अच्छा जी, वी नीड टू मूव ऑन और सियासत की बात कर लें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में अपनी पार्टी के लिए हिमायत इकट्ठी करने का मिशन काफ़ी कामयाब होता नजर आया है। और नवाज शरीफ ना सिर्फ बलूचिस्तान में अपनी जमात के कदम मजबूत करना चाहते हैं बल्कि वो नए इत्तेहादियों की भी तलाश में हैं। इब्तदाई तौर पर उन्हें खासी कामयाबी भी मिली है। 30 से ज़्यादा सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुकी हैं, जबकि अभी और लोग भी कतार में हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कोयटा में इजलास के दौरान एक बार फिर सवाल उठाया कि तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए। सुनिए। कोयटा वैसे का वैसे ही है, आज भी वैसे उसी तरह से है कोयटा। जो मैं पहले छोड़ गया था आज वही देख रहा हूँ कोयटा। बिजली के जो कारखाने हैं वो मेरे साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब ने लगाए हैं और डेढ़ साल में लगाए हैं। ये काम हमने करके दिखाया है, तब्दीली इसको कहते हैं। और आज अगर हमारी हुकूमत आज भी अगर होती तो कब का पाकिस्तान आज बदल चुका होता। कुछ याद रखें, कौन क्या कर गया आपके लिए कि 4 सालों में कौन सी तब्दीली लेके आए हैं। वो कौन सी तब्दीली है? वो सिर्फ हसद, बुग़्ज़, एक दूसरे को बदतमीजी का कल्चर प्रमोट किया यहाँ पे। अच्छा जी, साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून की नज़रें बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स पर है, इसलिए उन्हें पार्टी में शामिल किया जा रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी भी परेशान नजर आ रही है। हमने बयानात भी देखे पिछले दिनों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयानात से इस्तराब वाज़े हो रहा है, जिसके जवाब में शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया है कि रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे कौम उसको कबूल करेगी। और अगर पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के ज़रिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। अच्छा, सॉरी, माजरत के साथ इससे पहले आप आगे जाएं कि ये मैं दूसरी बार बयान सुन रही हूँ शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को कहा है हमारे छोटे भाइयों की तरह। सर, क्या हो गया है? मतलब वो छोटे भाई तो नहीं है, बेटों की तरह है। मतलब ये कहते हैं आप लाइन तो बिकॉज़ एज डिफरेंस देखे ना, यू आर 72, बिलावल इज 34। शायद उन्होंने वैसे ही कह दिया हो। हाँ, आई नो, बट मतलब अच्छा जी, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इलेक्टेबल्स खासी अहमियत रखते हैं और किसी भी पार्टी में इनकी शमूलियत बिलाशुबा इलेक्शन जीतने के लिए एक कामयाब हिकमत अमली समझी जाती है। हालांकि आवाम में इसे ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ऐसे सियासी जोड़ तोड़ और समझौतों में पार्टी का नज़रिया कहीं पीछे रह जाता है। माजी करीब की बात है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ खुद इन्हीं इलेक्टेबल्स की सियासत को शदीद तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। और बहरहाल तासुर यही है कि फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाया जाए तो इलेक्शन जीत सकते हैं। माजी में किसी का क्या सियासी नजरिया रहा है नून लीग का, अब ये मसला नहीं रहा। हमारे साथ हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या प्लान क्या है। राना साहब, इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी हिकमत अमली ये नज़र आ रही है कि आप लोग जहाँ मुमकिन हो वहाँ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करेंगे और जहाँ मुमकिन हो वहाँ इलेक्टेबल्स भर्ती करेंगे। तो क्या हम ठीक समझ रहे हैं, ऐसा ही है? जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं और आपने बड़ी पॉलिटिकल बात की है। ऐसा ही होता है कि इलेक्शन को जीतने के लिए, कामयाब होने के लिए मुमकिन भी और ज़रूरत भी, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो कामयाबी के लिए उसके मुताबिक जो मुमकिना एडजस्टमेंट्स या हमायत दरकार हो तो उसके लिए कोशिश की जाती है। और हमें जिन सूबों में या जिन एरियाज़ में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम वहाँ पे किसी का साथ दे के कामयाबी हासिल करें या किसी का साथ लेके कामयाबी हासिल करें, तो उसके लिए हमने पूरी जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो उसके तहत हम आगे चल रहे हैं और इसमें हमें काफ़ी कामयाबी। राना साहब, एक बहुत अहम सवाल कि अभी सीट एडजस्टमेंट्स और इत्तेहाद वगैरह सिंध में हुए, बलूचिस्तान में हुए, चांस है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी यही होगा। क्या पंजाब में सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद होने का इरादा है? मुस्लिम लीग ख़ाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुंतज़िर होंगे? देखें, सिंध में और ख़ासकर कराची में जो है वो हम
GDA और MQM के साथ हमारी बात हो रही है और हमें उम्मीद है कि उनके साथ एक बेहतर सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुमकिन होगी। इसी तरह से KPK में JJI और दूसरे लोगों से जो है वो अभी बात किसी फाइनल स्टेज पे तो नहीं, लेकिन बहरहाल वहाँ पे हालात के मुताबिक जो है हम समझते हैं कि वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्शन की कामयाबी के लिए जो है वो ज़रूरी होगी। जहाँ तक पंजाब का तल्लक़ है तो पंजाब में एज सच हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी जगह पे अगर किसी सीट पे कोई एडजस्टमेंट जो है उसकी कोई ज़रूरत या उसकी कोई जो है वो प्रेफरेंस बनती हुई तो उसके ऊपर सोचा जा सकता है। ख़ास तौर पे क्यू लीग जो है, क्यू लीग इस बात की ख्वाहिशमंद भी है और हमारा भी इरादा है कि अगर उन्हें किसी सीट पे एडजस्ट करने के लिए जो है वो हमें मुमकिन हो, हमारे लिए आसानी हो, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि सब हिकमत अमलियाँ और तैयारियां इस एक नुक्ते पर हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आपकी मुहिम लीड करेंगे और वही उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन इसके लिए तो उनकी नाअहली ख़त्म कराना होगी। तो वो कानूनी प्रोसेस जो है वो इस वक्त किस मरहले में? देखें, वो प्रोसेस जो है उसमें एक ही बात है जिसके ऊपर ये बात की जा रही है कि उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की बुनियाद पे कहा जा रहा है कि वो फॉरएवर जो है वो नाअहल हैं, लेकिन उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है, कानून इस वक्त मौजूद है और उस कानून की रूह से आइन की तशरीह या आइन से मुतल्लक जो है वो वजाहत कर दी गई है कि जहाँ पे मुद्दत का तयन नहीं है वहाँ पे वो मुद्दत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी और 5 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। इसलिए उस कानून के तहत जो कि पार्लियामेंट का पास करदा है, उसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी है और उस कानून को पार्लियामेंट से पास हुए अभी कोई 4-5 माह हो गए हैं, उसे किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी अदालत में उसके ख़िलाफ़ कोई स्टे नहीं हुआ, वो कानून जो है वो फील्ड होल्ड करता है। तो इसलिए उनकी वो नाअहली तो ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो उनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं, उन अपीलों में उनकी कन्विक्शन जो है वो सेटिस्फाइड हुई है। तो दोनों तरह के इम्कानात मौजूद हैं कि कन्विक्शन क्योंकि सेटिस्फाइड है इसलिए वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और ये भी है कि अगर अपीलों की समाअत होती है तो वो केसेस ऐसे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के उन अपीलों में, उन केसेस में बाइज़्ज़त बरी होने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। और यही मुस्लिम लीग नून की अब इंतखाबी हिकमत अमली लग रही है कि सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद किया जाएगा इस इलेक्शन में। अच्छा, बहुत सी स्टेटमेंट्स हो रही होती हैं और बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। वी वुड एक्सपेक्ट कि हमारे लीडर्स जो हैं वो अब कुछ सीख चुके होंगे और पॉइंट स्कोरिंग के लिए या दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हुआ वही और आज भी यही हो रहा है। और हर कोई, हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस हों या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, सारे इस किस्म की कोई बात कर जाते हैं और हम हैरान होते हैं कि इनको पता है कि ये क्या कह रहे हैं इन दिस डे एंड एज। तो नवाज शरीफ साहब ने भी क्या कहा, ये ज़रा देखें। की सियासत क्या इसने पाकिस्तान के मुआशरे को जो है ना वो दबाव बर्बाद किया। हम दोबारा अपने मुआशरे को वापस लेके आएंगे। हमारे जलसे होते हैं, वहाँ ख़वातीन भी होती है लेकिन पुरअमन बैठती हैं। ख़वातीन आती हैं, जलसा सुनती हैं और पुरअमन बैठती हैं और कोई वहाँ पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। ये इस तरह से अपना जो है वो आप ये काम करें और फिर मतलब ख़वातीन कोने में बैठती हैं, कोई धमाल या नाच गाना नहीं होता, तो दूसरों जलसों में जो ख़वातीन जा रही होती हैं वो कहीं और से आती हैं, वो भी पाकिस्तानी ख़वातीन होती हैं। तो अगर किसी को थोड़ा सा धमाल डालना है तो डालने दें। मतलब ये इसको इतना आपने डिवीजन और कैटेगराइज क्यों करते हैं आप लोग कि जी उधर धमाल हो रहा है और हम तो बहुत ही अच्छे हैं, सारे एक जैसे, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। और खुदा के लिए ख़वातीन की ये डिस्टिंक्शन जो है ना कि यहाँ कोने में बैठती हैं, बोल तो कोने में क्यों बैठती हैं चुप करके,
आओ सामने और बोलो जो तुमने बोलना है। दूसरी, अगर धमाल डाल रही है या थोड़ी सी एक्साइटेड है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एक जलसा होता क्या है? जब सारे आए हुए हैं अपने लीडर से मिलने बात करने, तो अगर थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो ही जाए, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? और ये इतना कॉमन हो गया है, क्रिकेटर्स भी बोल जाते हैं। ये हमारे अब्दुल रज़ाक साहब ने उस दिन क्या किया है, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की एक एनालॉजी दे के फिर बाद में माफी मांग रहे हैं। साथ उनके शायद आफरीदी बैठे हुए हैं, वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं था कि क्या हुआ, मैं तो पता नहीं वैसे ही ताली बजा रहा था। उसके बाद फिर रमीज राजा साहब, ये हमारे बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, उनके सामने एक बड़ा ही मिसोजिनस, बड़ा ही बुरा जोक हुआ और वो भी हंस रहे हैं। ओके फाइन, मतलब वो उसको चुप भी करा सकते थे। बहुत से लोग हैं कि उसी वक्त खत्म करा देते हैं, ये गलत बात है, इस पे हम नहीं हंसेंगे। और नहीं, नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज बैठी थी, वो भी उनको रोक सकते। सो कहने का मतलब है, प्लीज पुट वुमेन असाइड, निकाल दें, खवातीन का जिक्र या नहीं किया करें अगर सही तरह जिक्र नहीं होता।